पांचवे काले से अपन ए शार्प से इस सूफ़ी कलाम को सीखेंगे। मेरे पिताजी अवध किशोर पांडे जी, उनका ही लिखा हुआ है, उन्हीं की धुन है ना। अब सुर इसका कोई राग नहीं है कोई निश्चित, क्योंकि कोई नियम अनुसार इसमें सुर नहीं चलते कि यही सुर लग सकता है। और सुगम में वैसे भी यही होता है कि कोई फिक्स राग हो ये ज़रूरी नहीं, हाँ, लेकिन एक स्वरूप लिया जाता है और राग वही है और कुछ नहीं। शास्त्रीय संगीत में नियम होते हैं कि भाई साहब इसमें ये वाली सुर नहीं लग सकता है, नहीं अगर लगा दिया तो ये किसी दूसरी राग में चला जाएगा। पर लाइट म्यूज़िक में ऐसा नहीं होता, मिक्स चलता है, ठीक है, बस जो भाव है। इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत राग में गाया जाता है और सुगम भाव में गाया जाता है, कि वहाँ फिर कोई नियम हो न हो ये कोई फिक्स बात नहीं, ठीक है। तो आज हम पांचवी काली से ए शार्प से सीखेंगे इस भजन को। और भजन भी बोल सकते हो इसको आप, गीत भी बोल सकते हो, सूफ़ी भजन, जो भी आपकी इच्छा हो वो कह सकते हो। क़ायदे से तो सूफ़ी ही है, क्योंकि ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये पंक्ति लिखी आती है कि तेरे नाम की मैं बंजारन। तो वहीं से माय फादर वाज इंस्पायर्ड, और उसी की एक इंस्पिरेशन को आगे बनाते बनाते उन्होंने कंपैरिजन्स दिखाए हैं इस भजन में। मैं एक बार शब्द समझा दूं कि तेरे नाम की मैं बंजारन बन जाऊं पिया, तेरे नाम की सौदा गलियन में ले जाऊं पिया, है ना। तो फिर अंतरे जो हैं धीरे धीरे आगे कि तू घास बने जंगल की तो मैं हिरणी बन जाऊं, कि अगर तू घास है तो मैं हिरणी हूँ। तू प्यास बने मेरे मन की तो मैं पानी बन जाऊं, तेरा नाम बने फल कंद मूल मैं खाऊं पिया, है ना। तो तुझसे जुड़ने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जो जैसे वो एक खैर ये बड़ा अजीब सा कंपैरिजन होगा, लेकिन एक फिल्मी गाना भी है सोनू निगम साहब का कि तू तेरी शर्ट दा मैं बटन हो गया सोनिए, है ना, तो तेरे बालों का मैं क्लिप हो गया, ठीक है। तो ऐसे वो चीज़ कही जाती है कि कई बार ये भी चीज़ कही जाती है कि अगर काश मैं एक किताब होता, कि अगर मैं किताब होता तो तुम मुझे पढ़ती अपने हाथों से, मुझे सीने पर रख सो जाती, आराम पाती, सुकून पाती, है ना। तो ये एक कंपैरिजन होता है कि तुम्हारे करीब रहने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, फिर चाहे मुझे कुछ भी बनना पड़ जाए, कोई भी जन्म लेना पड़ जाए, है कि नहीं, कि मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ भी बना लो अपना, ठीक है, चलेगा मुझे, ठीक है। तो एक नज़्म, मैंने भी एक ऐसी नज़्म लिखी थी, खैर वो थोड़ी आउट ऑफ टॉपिक जा रही है बात, लेकिन हाँ क्योंकि ये जो टॉपिक इस लिरिक्स का है, हाँ ज़रूर। तो खैर उसको तो मैंने ऐसे लिखा था, कोई गाने के हिसाब से नहीं थी वो, कि उसमें मैंने एक कंपैरिजन डिराइव किया था, बताया था कि काश मैं तेरा चश्मा होता। तो वो ऐसे पर्सन के लिए है जो चश्मा का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें फिर उसके सारे मैंने बताए थे कि चश्मे को तुम किस तरह से अपने पास रखती हो, है ना, किस तरह से साफ़ करती हो, है कि नहीं, तो कितना तुम्हारा वो फेवरेट है कि उसके बगैर तुम्हारी ज़िंदगी अधूरी है। काश मैं वैसा होता कि मैं भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता कि जिसके बगैर तुम जी नहीं पाती, है कि नहीं। तो वो एक कंपैरिजन था खैर उसमें। तो वैसा ही कुछ यहाँ है कि तू घास बने जंगल की तो मैं हिरणी बन जाऊँ, तू प्यास बने मेरे मन की तो मैं पानी बन जाऊँ, तेरा नाम बने फल कंद मूल मैं खाऊं पिया। फिर है कि तू आम बने पेड़ों पे तो मैं कोयल बन जाऊं, तू कूक बने मेरे मन की मैं पिया पिया रट जाऊं, है ना। कोयल की जो कूक होती है, जो उसकी आवाज़, उसमें बस पिया पिया, है ना, जैसे उसमें आवाज़ होती है तो कहते हैं कि कोयल पंचम सुर पे गाती है, पसा पसा, ऐसी उसकी धुन बनती है, तो वो पिया पिया, है ना, ऐसे जो पीयू पीयू को बोले कोयलिया बोलते हैं ना। तो तेरे नाम के मीठे रस को मैं पी जाऊं पिया, तू नीर बने सागर का तो मैं मछली बन जाऊं, फिर तेरे बिन एक पल भी मैं ना जिंदा रह पाऊं, तेरी ठंडी ठंडी लहरों में रम जाऊं पिया, तू बन के सपेरा आए तो मैं नागिन बन जाऊं, तेरे प्यार की धुन सुन सुन के मैं मस्त मस्त हो जाऊं, तेरी बीन की लहरों में फंस कर मैं नाचूं पिया, तेरे नाम की मैं बंजारन बन जाऊं पिया, ठीक है। तो वो एक इसमें वैसे कहा भी जाता है कि खैर आपसे इस चीज़ पे पहले भी बात हो चुकी है, सूफीज़म में पिया और प्रेयसी हो जाता है, तो पिया ईश्वर हो जाते हैं, प्रेयसी हम बन जाते हैं, तो उसमें एक फेमिनिन क्वालिटी आ जाती है, हम आपसे प्रेम करते हैं। तो वो सारे उस तरह से, जैसे वो तेरे नाम की वो है ना कि तेरी दीवानी, जो कैलाश खेर साहब ने गाया है, तो वो दीवानी उन्होंने बीइंग अ मेल वो गाना लिखा है, लेकिन एक फेमिनिन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सूफीज़म में ये चीज़ है। और एग्जैक्टली तो वो शिव और शक्ति वाला मेल जो है उसमें दिखाया भी जाता है। तो बस वैसा ही कुछ है यहाँ पे, है ना। तो ये तो खैर इस भजन का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब इसके नोटेशन से एक बार पांचवे काले से देख लेते हैं। तो ए शार्प से पांचवे काले से क्या क्या सुर लग रहे हैं, वैसे तो सारे शुद्ध ही हैं। गंधार 2 लगेंगे इसमें, ग 2 लगेंगे,
सा रे गा, ये ग शुद्ध हो गया, ग शुद्ध मा शुद्ध पा शुद्ध धा, कोमलनी, कोमलनी लगता है इसमें, सा और ग शुद्ध ग, और साथ में सा शुद्ध रे कोमल ग भी लगता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं यूं कहूं कि कुछ एक राग का इसमें अगर टच है तो वो राग आप मान सकते हैं पीलू, क्योंकि पीलू एक ऐसी राग है जिसको प्रॉपर राग भी नहीं बोलते, वो एक स्वरूप माना जाता है जो अक्सर उत्तर प्रदेश के या पंजाब के गीतों में पाई जाती है। ये राग है ना, ये रागिनी वहाँ की, वो उस अंग की है। जैसे राग पहाड़ी आपका हिमाचल और देहरादून उस एरिया की राग है, कि वहाँ से वो एक धुन है जिसको बाद में शास्त्रों में राग का नाम दे दिया गया। ठीक है, कुछ राग तो गणित से बनाए गए, कुछ हैं जो धुनें पारंपरिक धुनें थीं, वो बहुत पैटर्न उसमें नज़र आने लगा तो उसको एक राग का नाम दे दिया। जैसे मांड कोई राग नहीं थी, वो राजस्थान की एक गायकी है, तो उसमें एक स्वरूप दिखता था कि ये सेम धुन है यार, इसी धुन में सारे शब्द आ रहे हैं, ये वाला गाना भी इसी धुन में है लगभग ये वाला गाना भी इसी में, तो उसको एक राग का नाम दे दिया गया कि इसको कुछ नाम देना पड़ेगा ना, वरना तो सब में दिख रहा है पैटर्न, तो नाम दे दिया उसको, मांड बोल दिया, मांड गायकी हो गई, मांड राग हो गई, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें पीलू का थोड़ा अंग है जिसमें दोनों गंधार लगते हैं। पध पम गरे रे गरे सा, है ना। मैंने पूरा एक वीडियो बनाया जिसमें पीलू जय जयवंती एक राग है, वो इसकी ही करीब जाती है। जैसे आपने वो अगर आरती सुनी है, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ, है ना। तो ये जो स्वरूप है, ये जय जयवंती का स्वरूप है। रे ग म ग रे सा, रे ग म प ध ग म रे नि ज द नि रे ग म रे सा। ठीक है ना। ऑल्दो ये मेरा पिच नहीं है तो थोड़ा निचला लग रहा होगा, लेकिन हाँ, ये स्वरूप मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये स्वरूप आपने आरतियों में सुना होगा, ये जय जयवंती का स्वरूप है, और ऐसा ही थोड़ा थोड़ा पीलू का भी होता है, तो उसके टच में ये है। बस इतना इंट्रोडक्शन मैं आपको दे सकता हूँ इसके राग और स्वरूप के बारे में, क्योंकि कोई प्रॉपर राग नहीं है, तो नहीं कह सकता मैं कि नहीं ये इसी राग में, मिश्र है। ठीक है, तो इट्स अ मिक्सड, जैसे कहते हैं ना किसी रंग के बारे में बोलते हैं ग्रेइश है थोड़ा सा, तो ये जो इश आगे लगाते हैं, इश मतलब वैसा कुछ है एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, तो वैसा कुछ है। ठीक है, अब इसके नोटेशन देख सकते हैं।